Hello students, welcome to all in next class. Dear student, today we will study the next topic composition of air. पिछले क्लास में हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, एटमॉस्फेयर कितने टाइप्स के होते हैं वो भी पढ़ा और सभी एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स होते हैं सभी लेयर्स के बारे में हमने डीपली पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन ऑफ एयर का मतलब होता है कि हमारी जो एयर होती है वो किन किन चीज़ों से मिल के बनी होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। एयर बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। इट कंटेन्स nitrogen, oxygen, some other gases, carbon dioxide, hydrogen, argon, methane in very small amount। ठीक है, हमारी जो गैस होती है, एयर जो होती है, उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं? उसमें मेनली तो आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सम अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। मेन जो है दो गैसेस होती हैं, एक होती है नाइट्रोजन और एक होती है ऑक्सीजन। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन जो है आपकी 78%। ये देखिए, ये जो पूरा आप यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो इस पूरे फिगर में जो ये इतनी सारी जो एरिया है, इस एरिया को किसने कवर किया है? नाइट्रोजन। मतलब 78% हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? नाइट्रोजन है। ओके, इसके बाद 21% जो हमारी गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन। ये वाली जो एरिया है, ये आप देख पा रहे हो, ये हमारी ऑक्सीजन है। मतलब इतनी नाइट्रोजन तो इतनी ऑक्सीजन। ठीक है, और उसके बाद सम अदर गैसेस में ये आता है, ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो ये आता है। अब सम अदर गैसेस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी, ऑर्गन भी होगी, मीथेन भी होगी। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया गैसेस। इस गैसेस के अलावा जो है एयर में क्या क्या चीज़ होता है? उसमें आपका होता है वाटर वेपर, स्मोक एंड डस्ट। क्या क्या होता है? वाटर वेपर, स्मोक एंड डस्ट। The percentage of dust particles is smoke and water vapor may vary from place to place। अब देखो, अब ये डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक और वाटर वेपर, ये जो क्वांटिटी होती है इनकी, ये अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग हो सकती है। जैसे जब आप रोड पे जाते हो तो रोड पे डस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन जब आप वही ग्रीन एरिया में जाते हो, जैसे फॉरेस्ट या गार्डन में जाते हो, तो वहाँ पे आपको डस्ट पार्टिकल और स्मोक पार्टिकल ये बहुत ही कम उनकी क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये प्लेस के अकॉर्डिंग होता है, जहाँ पे जैसा प्लेस हो उसके अकॉर्डिंग ये डस्ट पार्टिकल, स्मोक और वाटर वेपर, इनकी क्वांटिटी हमेशा क्या होती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, लेकिन हमारी जो मेन गैसेस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा बैलेंस्ड रहती है। ठीक है ना? और जब अनबैलेंस्ड होती है तो वो क्या होता है, वो भी आप आगे उसको पढ़ोगे। वही क्वांटिटी जब अनबैलेंस्ड हो जाती है तो वाटर पॉल्यूशन का वो रूप ले लेती है, जिसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। ओके, नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा पढ़ लें। इट इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। लिविंग बीइंग कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली from the air. It is used by plants with the help of bacteria in the soil. It also keeps the process of burning under control. अब देखिए, नाइट्रोजन जो गैस होती है वो हमारे एनवायरनमेंट में 78% होती है। ठीक है, जिसको कि लिविंग बींग्स यूज़ तो करते हैं लेकिन उनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम डायरेक्टली जो है ब्रीथ करते हैं और हम अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को हम जो है डायरेक्टली इस तरह से नहीं ले पाते। तो फिर हम लेते कैसे हैं? देखो, नाइट्रोजन को क्या है ना, हमारे सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को
वो बैक्टीरिया अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उनके बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जिससे और वो उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है वो थोड़ी फर्टिल हो जाती है, और और वो जो होता है बैक्टीरिया के माध्यम से वो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो फिर उस प्लांट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। फिर प्लांट्स जो है उस नाइट्रोजन को केमिकल रूप में जो है ले करके उससे क्या है उसका यूज करके वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और फिर जब वो फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो फूड जब हम खाते हैं तब जाके हमें वो कहीं ना कहीं मिलती है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन के बारे में क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इट हेल्प्स इन बर्निंग, कंबशन, ये जो है बर्निंग के लिए यूज होता है जिसे हम कंबशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब एक जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। देखो, एयर के अंदर आपने अभी पढ़ा कि वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। अब एयर के अंदर वाटर वेपर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर एयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी कम होगी तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एयर में नमी होना, ठीक है। आप कभी कभी देखे होंगे कि गर्मी के मौसम में जब गर्मी और बारिश दोनों एक साथ होती है तो आप देखे होंगे कि आपके बॉडी में जो है जो पसीना होता है, जो स्वीट होता है वो हमेशा निकलता रहता है, और स्वीट जो है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, मतलब वो सूखता नहीं है, हमेशा आपकी बॉडी जो है गीली रहती है, वेट रहती है। वो क्यों होता है? वो होता है ह्यूमिडिटी की वजह से, ओके। द ह्यूमिडिटी इज हाई when the amount of water vapor is more in air, ठीक है। we can feel the humidity in air before and after the rain। ये अब तो मैं अभी आपको बताया, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। यहाँ पे हम बात करेंगे एयर के प्रॉपर्टीज के बारे में कि एयर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इसको हम एक्टिविटीज के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर कैन बी डिस्क्राइब्ड थ्रू फॉलोइंग एक्टिविटीज। एयर की प्रॉपर्टी को हम कुछ एक्टिविटी के माध्यम से बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ओके। तो जो फर्स्ट आपकी एक्टिविटी 1, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर की सबसे जो पहली प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज मतलब उसका गुण होता है, वो होता है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर जो है स्पेस लेता है, ठीक है। अब एयर का ये गुण होता है कि एयर जो है स्पेस लेता है, मतलब स्थान को घेरता है, ठीक है। इस बात को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? आइए उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। टेक ए ग्लास। आप एक ग्लास ले लीजिए इस तरह से, फिल अ बकेट विथ वाटर, और एक बकेट ले लीजिए, बकेट को आप वाटर से भर लीजिए। प्लेस द ग्लास अपसाइड डाउन ऑन द वाटर। अब ग्लास को क्या करना है? ग्लास को इस तरह से उल्टा पकड़ना है, ठीक है। मतलब उसका जो बॉटम साइड होता है ग्लास का वो ऊपर हो जाएगा, और ग्लास का जो जिधर से जो माउथ वाला पार्ट है वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। You cannot press the glass with water as air is present inside the empty glass। अब देखो होता क्या है, जब आप ग्लास को इस तरह से आप सीधा करके बकेट के अंदर डालने का जब आप प्रयास करोगे और आप सोचो कि जो वाटर है वो ग्लास के अंदर भर जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप देखे होंगे कि आपको जो है
प्रेशर लगाना पड़ेगा, वहाँ पे जोर देना पड़ेगा। और जोर देके जब आप ग्लास को अंदर जो है पानी के अंदर डुबो दोगे, उसके बाद भी उस ग्लास के अंदर वाटर इंटर नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए सबसे आप अच्छा एग्जांपल आप क्या करोगे, ग्लास में एक रुमाल जो है, एक आज छोटा सा कोई कॉटन पीस जो है आप ग्लास के अंदर डाल दीजिए, और फिर ग्लास को उल्टा करके जो है टब के अंदर, पानी से भरे हुए टब के अंदर आप डालने का प्रयास करो और उसको पूरा डुबो दो, और फिर सीधा करके ही ग्लास को निकालो और देखोगे कि आपका जो कॉटन है या जो उसमें क्लॉथ्स के जो पीस हैं, ठीक है, वो एकदम सूखा रहेगा, वो गीला नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लास के अंदर ऑलरेडी आपकी एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है, और एयर की वजह से वहाँ पे चूंकि ग्लास में स्पेस ही नहीं है, इसलिए वाटर जो है ग्लास में इंटर ही नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे यही प्रूफ होता है कि जो एयर होती है वो स्थान, मतलब प्लेस को ऑक्यूपाइज करती है, स्पेस को ऑक्यूपाइज करती है। ठीक है, और ये एक्टिविटी आप सभी स्टूडेंट्स को भी घर पे करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है वो है, इसमें हम प्रूफ करेंगे कि एयर हैज वेट। एयर के पास क्या होता है? वजन भी होता है। ठीक है, अब देखो, पहला हम लोगों ने जो है क्या प्रूफ किया कि एयर जो है स्पेस कवर करती है। दूसरा एक्टिविटी हम लोग का है, इसमें हम प्रूफ करेंगे कि एयर के पास क्या होता है? वेट होता है। इसके लिए क्या करना है? मेक अ बैलेंस विथ अ स्टिक। स्टिक से एक बैलेंस बना लीजिए। बैलेंस का मतलब होता है तराजू। फिल द बैलून्स विथ एयर। फिर आप क्या करो, बैलून में एयर भर लो। बोथ ऑफ देम शुड बी फिल्ड इक्वली विथ एयर। दोनों बैलून्स में इक्वल एयर भर लीजिए आप। टाई देम ऑन टू एंड्स ऑफ द स्टिक। फिर दोनों बैलून्स को आप अपने जो आपने बैलेंस बनाया है, उस बैलेंस में एक साइड इधर और एक साइड इधर ऐसे बांध दीजिए। ठीक है, तो आप देखोगे क्या होगा कि आपकी जो बैलेंस है वो बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना वेट इसका है उतना ही वेट इसका है। अब नेक्स्ट टाइम क्या करो कि इस बैलेंस में जो है एक बैलून लो जिसमें एयर भरा हो। ठीक है, इस बैलून में आपने एयर भर दिया और इसको यहाँ पे आप हैंग कर दो। एक दूसरा बैलून लो और उसमें आप एयर नहीं भरो, उसको खाली छोड़ दो इस तरह से, और उसको इस साइड लटका दो आप, और फिर यहाँ से बैलेंस को उठाओ। तो देखो क्या होगा, जिस साइड आपने एयर भरा हुआ बैलून लटकाया है उस साइड का बैलेंस आपका नीचे झुक जाता है। इससे क्या प्रूफ होता है कि एयर में क्या होती है? वेट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर की वजह से होता है। इस बैलून में आपने एयर भरा, इसलिए इसका वेट क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि एयर के पास वेट भी होता है। तो ये दूसरा इसका प्रॉपर्टीज हो गया। तीसरी प्रॉपर्टीज है इसकी, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर प्रेशर डालती है किसी भी चीज़ पे। इसके लिए आप क्या करोगे? फिल अ ग्लास विथ वाटर। एक ग्लास ले लीजिए, ठीक है, और उस ग्लास को आप पानी से भर लीजिए। कवर द ग्लास विथ अ थिक कार्डबोर्ड। एक मोटा जो कार्डबोर्ड आता है उसको ले लीजिए आप। पुट योर हैंड ऑन द कार्ड एंड इन्वर्ट इट क्विकली। अब इस तरह से कार्डबोर्ड को ऊपर रख लो, ठीक है, और उसके बाद कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे हाथ यहाँ पर लगाना है। लगाने के बाद उसको, ग्लास को क्या करना है? एकदम उल्टा कर देना है। ठीक है, उल्टा करने के बाद फिर क्या करना है? आप अपने हाथ को धीरे से हटा लेना है। तो क्या होगा? द कार्ड विल नॉट फॉल डाउन। मतलब इसको उल्टा करके ऐसे जब कर लोगे तो ये जो कार्ड आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये सोचोगे कि कार्ड नीचे गिर जाएगा, तो बिल्कुल नहीं गिरेगा। वो कार्ड आपका वहीं पे चिपक जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है एयर प्रेशर की वजह से। दिस शोज दैट एयर आउटसाइड द गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कार्ड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एयर होती है वो एयर प्रेशर के ही वजह से वो कार्डबोर्ड जो है आपका चिपक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग।
इसमें इसका अगला जो गुड प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि एयर की आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ को जलने के लिए, यानी कि कोई भी चीज़ तब तक जलेगी नहीं जब तक कि उसको प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या करना है, आपको एक कैंडल ले लेना है, ठीक है, और उस कैंडल को आप जला लो मैच स्टिक से, ठीक है। जलाने के बाद आप क्या करो, इस तरह से एक ग्लास ले लो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आप इस ग्लास को इस कैंडल के ऊपर ले जा करके पूरा ढक दोगे, ये जो कैंडल है वो जलना बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? जब हमने कैंडल को किसी चीज़ से नहीं ढका तब तो वो जल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने उसके ऊपर ग्लास रख दिया उसका जलना बंद हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जब हमने ग्लास रखा तो कैंडल को एयर मिलना बंद हो गया, मतलब कि कैंडल के पास जो एयर सप्लाई पहुंच रही थी वो एयर सप्लाई ब्रेक हो गई, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? एयर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो आज हम लोगों ने जाना कि एयर के पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ है कि एयर जो है स्पेस ऑक्यूपाइज करती है। दूसरी क्वालिटी ये है कि एयर के पास वेट होता है। तीसरी क्वालिटी ये होती है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट्स करती है। और जो नंबर 4 क्वालिटी होती है कि एयर हेल्प्स इन बर्निंग, एयर जलने में सहायता करती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, और ये एक्टिविटी आप लोग एक बार घर पे भी कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।